बीजेपी के टिकट को लौटाएंगे गडकरी। उद्धव ठाकरे ने फिर दिया गडकरी को एमवीए में आने का न्योता। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में गडकरी को दिया है नागपुर से टिकट। नागपुर सीट से ही सांसद है नितिन गडकरी। बीजेपी ने नितिन गडकरी को आखिरकार नागपुर सीट से टिकट दे दिया है। पार्टी की पहली सूची में गडकरी का नाम नहीं था, जिसके बाद से ही सवाल उठने लगे थे कि मोदी सरकार के खिलाफ पहले कई बार तंज कसते रहे गडकरी का पत्ता कट चुका है। पार्टी इस बार उन्हें टिकट नहीं देगी। वैसे गडकरी के काम की तारीफ जरूर पार्टी के नेताओं के साथ विपक्ष के नेता भी करते रहे हैं, लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की आई तो गडकरी का नाम पहली लिस्ट में नहीं था। बाद में बीजेपी नेताओं को सफाई देनी पड़ी थी कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है, जिस कारण से राज्य में किसी भी सीट पर उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में गडकरी का टिकट तय है, ये ऐलान होना बाकी है। बाद में पार्टी ने गडकरी को टिकट भी दे दिया, लेकिन गडकरी का नाम दूसरी लिस्ट में आने को लेकर उद्धव ने एक बार फिर से बीजेपी को घेर लिया है। उद्धव ने कहा कि गडकरी गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के समय के नेता है। उनका कद भी प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के बराबर का ही था, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया। यह उनका अपमान है। गडकरी का अपमान गुजरात के दो नेता लगातार करते रहे हैं। उन्हें पहले संसदीय बोर्ड से हटाया गया, बीजेपी की चुनाव समिति से हटाया गया और अब टिकट मांगने वालों की लाइन में खड़ा कर दिया गया। उद्धव ने एक बार फिर से गडकरी से कहा, बीजेपी के साथ क्या कर रहे हैं, वहां लगातार अपमान क्यों सह रहे हैं, हमारे साथ आ जाइए, बीजेपी का टिकट लौटाइए और एमवीए के साथ चुनाव लड़ें। उद्धव ने कहा कि बीजेपी में गडकरी का अपमान हो रहा है, इसलिए वो हमारे गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाएं। हम उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम उन्हें मंत्री भी बनाएंगे। इससे पहले उद्धव ने 8 मार्च को भी गडकरी को यह ऑफर दिया था। तब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका मजाक उड़ाया था। फडणवीस ने कहा था कि यह ऑफर ऐसा है जैसे सड़क पर एक आदमी किसी को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने की पेशकश कर रहा हो। उद्धव ने 8 मार्च को तुलजापुर में एक जनसभा को संबोधित किया था। कहा था कि बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई। इसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित और भी नाम है। एक नाम कृपाशंकर सिंह का भी है। वो कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में आए। कृपाशंकर पर बेनामी संपत्ति के इन्होंने भी आरोप लगाए थे। इन जैसे भ्रष्ट आदमी का नाम देश में प्रधानमंत्री के साथ पहली लिस्ट में आया है। नितिन जी छोड़ दीजिए, महाविकास अघाड़ी की तरफ से चुनाव लड़िए, हम आपको जिता कर लाएंगे। दिखाइए महाराष्ट्र की हिम्मत। महाराष्ट्र दिल्ली के सामने कभी नहीं झुका है। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के सामने नहीं झुके थे, तो इनके सामने कैसे झुकेंगे। नितिन गडकरी को मैं खुला आह्वान करता हूं कि वे इस्तीफा दें और महाविकास अघाड़ी से इलेक्शन लड़ें। फिलहाल तो गडकरी को बीजेपी का टिकट मिल गया है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की तरफ संकेत मिल रहे हैं कि गडकरी के लिए अभी भी एमवीए के दरवाजे खुले हुए हैं। वो बीजेपी के टिकट को लौटाएं और एमवीए में शामिल हो जाएं। सरकार एमवीए की बननी है और हम गडकरी को मंत्री भी बनाएंगे। वैसे इस बात की संभावना दिखाई नहीं दे रही है कि गडकरी बीजेपी को छोड़ने का कोई फैसला करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे के 5 दिन में दूसरे बार गडकरी को एमवीए में शामिल होने का न्योता देने से एक बात तो साफ हो गई है कि गडकरी के लिए अभी भी राह खुली हुई है। एनडीए और एमवीए दोनों ही उन्हें अपने पाले में रखना चाहते हैं, जो गडकरी की खूबी को बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।